नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि कल के जो शिफ्ट थे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मॉडल पेपर से आए हुए हैं दोस्तों। मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रूफ भी भेजे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास अंत तक वॉच करना है दोस्तों। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमने 25 मॉडल पेपर कंप्लीट किए, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जल्दी से देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। चलिए बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 231, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। 1919 से लेके 1925 तक, 1914 से लेके 1918 तक, 1939 से लेके 1945 तक, या 1940 से लेके 1948 तक। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए क्लास को अंत तक वॉच करें। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप एग्जाम से देने से पहले इन क्वेश्चन को जरूर देखें। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1914 से लेकर 1918 तक, लगभग जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका दौरा करते हुए भारत लौटे थे, तब दोस्तों यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है दोस्तों आपके 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। हमें पूछा प्रथम विश्व युद्ध, तो हम टिक करेंगे पहला बी ऑप्शन, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक। अगर क्वेश्चन तीसरा पूछता, ये आपके तीसरा विश्व युद्ध है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, तीसरा है, ठीक है। तीसरा वर्ल्ड वॉर है, ठीक है। 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 332, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करें दोस्तों। एक बात और दोस्तों, आपके दोस्तों जो भी स्टेट्स हैं, उनके जो भी राज्यपाल मंत्री हैं, वो अच्छे से रट लेना, उनसे क्वेश्चन जरूर आ रहा है हर एक एग्जाम में, हर शिफ्ट में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है बताइए? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? कमेंट करें। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये। तो बात करें गुरुजी ड्री उत्सव की, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। किस प्रदेश में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों, जो भी ऑप्शन ए टिक करे बिल्कुल सही टिक करे। राजस्थान में दोस्तों अगर देखा जाए तो कौन कौन से त्यौहार मनाए, जैसे घूमर हो गया, नृत्य, लोक नृत्य, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। गरबा हो गया, ठीक है, गुजरात का। तो ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारे मॉडल पेपर से पूछे हुए, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया है वो जल्दी से देखें। मैंने कल आपको प्रूफ भी बताया दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं पेपर से देखने को मिले, तो आप इन सभी पेपर को अच्छे से देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 233, बताइए इंसुलिन से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? कौन सा अंग स्त्रावित होता है? कमेंट करके बताएं। यकृत, अग्नाशय, फेफड़े या किडनी? हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्लास को अंत तक वॉच करें। इंसुलिन से कौन सा अंग स्त्रावित होता है? गुरुजी इंसुलिन से अंग स्त्रावित होता है अग्नाशय दोस्तों। कौन कौन बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं? जो भी स्टूडेंट्स बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं बहुत ही शानदार टिक कर रहे हैं भाई। ए ऑप्शन वाले गलत हैं, सी ऑप्शन वाले गलत हैं, डी ऑप्शन वाले गलत हैं। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 234, जवाब दीजिए इस प्रश्न का। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य? दोस्तों एग्जाम में पूछा है कल की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए दोस्तों घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या हरियाणा का? अभी जस्ट मैंने बताया, आप लोग कमेंट करिए जिनको आता है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर है दोस्तों राजस्थान का। किसका है दोस्तों? राजस्थान का। जो भी स्टूडेंट्स ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं भाई, सी वाला भी गलत कर रहे हैं, डी वाला भी गलत कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लास अच्छी लगी दोस्तों उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी दोस्तों। इसी टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट, अंत तक जरूर वॉच करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 235, जवाब दीजिए निम्न में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती है? कमेंट करिए दोस्तों। गुजरात में, ओडिशा में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में? दोस्तों आपको निम्न में से पूछा है ना, सर्वाधिक नहीं पूछा है, निम्न में से पूछा है, ये बात का ध्यान रखना दोस्तों। ये ना सोचो कि गुरुजी ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है इसमें, आपको निम्न में से पूछा है, यानी इन्हीं चारों में से पूछा है। तो दोस्तों देखिए क्या होगा दोस्तों, इसका जवाब ना ही तो गुजरात, ना ही उड़ीसा, ना ही पंजाब, सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। अगर सर्वाधिक पूछे तो आपको क्या टिक करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर सर्वाधिक पूछे, अगर यहाँ पर सर्वाधिक होता तो आप क्या करते, तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु दोस्तों, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु दोस्तों, इनमें सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती लाल, ठीक है, तमिलनाडु दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी हमने मॉडल पेपर कंप्लीट किए, जितने भी संभावित पेपर कंप्लीट किए, उन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हर एक मॉडल पेपर की आप लोग को पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग उनका फायदा उठाइए, अच्छे से पढ़िए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन 236 है, जवाब दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब दक्षिण अफ्रीका का दौरा करते हुए भारत आए थे दोस्तों। महात्मा गांधी जी कब लौटे थे? 1915 में, 1918 में, 1920 में, 1921 में। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा? दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, 9 जनवरी 1915 में दोस्तों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का दौरा करते हुए हमारे भारत में आए थे दोस्तों। ठीक है, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी ने हमारे जो भारतीय सैनिक थे उनको अंग्रेजों की सैनिक में भर्ती कराया। तो लोगों को द्वारा उन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट किनके द्वारा कहा गया, तो ऑप्शन में जरूर आता है कि लोगों के द्वारा। तो आप लोग टिक कर देना अगर ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था दोस्तों? कमेंट करिए जिसको आता है। भाई पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंपारण आंदोलन है ना, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, कब किया था गांधी जी ने ये स्टार्ट? ये पहला आंदोलन था दोस्तों, नील की खेती के लिए चलाया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे 19 अप्रैल 1917 में दोस्तों पहला चंपारण आंदोलन था दोस्तों गांधी जी के द्वारा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि। और दोस्तों चंपारण जगह का, चंपारण जगह दोस्तों बिहार में पड़ती है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चंपारण आंदोलन गांधी जी का था। 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे गांधी जी और 19 अप्रैल 1917 को इन्होंने पहला आंदोलन चलाया, उसका नाम है चंपारण आंदोलन। और ये चंपारण जगह का है बिहार में दोस्तों। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237 का जवाब दीजिए। योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मैंने आपको बार बार चिल्ला कर कह रहा था दोस्तों कि योगों से संबंधित, योग जो भी दिवस हैं उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे, कम से कम हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो देखने को मिले हैं दिवस से संबंधित। ठीक है, तो आप लोग ने जिसने क्लासेस देखी हैं वो करके आए होंगे, जिसने नहीं देखी है वो उन्होंने गलत किए होंगे। ठीक है, तो आप बताइए योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 16 मई को, 28 अगस्त को या 1 जून को? आप लोग मुझे कमेंट करिए कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 28 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है, 16 मई को कौन सा मनाया जाता है और 21 जून को कौन सा मनाया जाता है। ये चारों ऑप्शन आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। आपको क्वेश्चन में पूछा योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग टिक करेंगे योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। किसने ऑप्शन ए को टिक किया? भाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 238 देखिए। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग इंपोर्टेंट टिक कर लें। एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया था दोस्तों? असम में। कल वो क्वेश्चन आया कि नहीं आया? आप लोग टेलीग्राम पर प्रूफ देख सकते हो, बहुत सारे मैंने प्रूफ आपको सेंड किए टेलीग्राम चैनल पर, देख सकते हो। जो पढ़ाए वही क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक वॉच करिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, कल थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन कल पूछे गए उन्हीं को देखते हुए आपके लिए क्लास लेके आए हो। तो क्लास को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्लेमिंगो उत्सव की बात करें भाई, ये है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों। आंध्र प्रदेश का ये त्योहार है दोस्तों। और ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछ ले तो ध्यान रखेंगे उसका नाम है कुचिपुड़ी दोस्तों। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। और कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध कलाकार ध्यान रखना, 1-2 के राधा रेड्डी हो गए है ना, राधा रेड्डी, सोनल मानसिंह, राजा रेड्डी, सोनल मानसिंह दोस्तों। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, वो भरतनाट्यम की भी हैं और कुचिपुड़ी नृत्य की भी हैं। तो ये कुछ प्रसिद्ध कलाकार भी ध्यान रखेंगे आप लोग कुचिपुड़ी से। ठीक है दोस्तों, हमें अच्छे से तैयारी करनी, क्वेश्चंस कहां से भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239 बताइए। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप जो पुरस्कार वाले टॉपिक से उसको अच्छे से पढ़िए। एक तो आपको सभी स्टेट्स के सीएम वगैरह, मंत्री वगैरह ये सारे पढ़ लेने, और दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना पुरस्कार वाला, और तीसरा टॉपिक दिवस से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को हर शिफ्ट में मिल रहे हैं दोस्तों। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पंडित रविशंकर, चिंतामन देशमुख, भानु अथैया या तन्वी शाह? कमेंट करिए, कमेंट में जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, मैं आपको बता दें तो ये ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, संगीत क्षेत्र में। ठीक है, और पहले भारतीय पूछ रहे, पहले पुरुष भारतीय पूछ रहे, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों पंडित रविशंकर दोस्तों, जो एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं दोस्तों, प्रसिद्ध सितार वादक हैं, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, प्रसिद्ध सितार वादक हैं दोस्तों। इनको 5 बार
5 बार पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, 5 बार दिया गया है दोस्तों, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार कितने, 5 बार दिया है। ये तो हो गई पुरुष की बात। अगर महिला पूछ ले, अगर महिला पूछे तो ध्यान रखेंगे तन्वी शाह है। महिला कौन है, प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार की महिला कौन है भाई, तन्वी शाह दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पूछा पुरुष से संबंधित, पहले भारतीय पूछा है दोस्तों, तो आप टिक करेंगे पंडित रविशंकर। अगर महिला पूछ ले तो ध्यान देने वाली बात है, तन्वी शाह टिक करेंगे, ठीक है। तो अभी तो इस प्रश्न के लिए आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 का जवाब दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे कमेंट करते रहिएगा। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से, बताइए। गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है। कल दोस्तों कुछ कारण की वजह से आपकी क्लास नहीं ले पाई, इसलिए माफी चाहता हूं दोस्तों, लेकिन आज आपकी क्लास ले रहा हूं। इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कल जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुई थी उनमें बहुत सारे हमने जो पढ़ा है वही क्वेश्चन आए। आप लोग प्रूफ देख सकते हैं, टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दिए सारे क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए मैंने, ठीक है। तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध आप ध्यान रखेंगे हॉकी से है दोस्तों। कौन कौन गोल्फ टिक कर रहे हैं, गोल्फ गलत कर रहे हैं, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। हीमोग्लोबिन में निम्न कौन सी धातु होती है, बताइए। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु होती है, आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट या मैग्नीशियम। कमेंट करिए, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें। हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती है, किस प्रकार की धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन के अंदर, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। भाई क्लास अच्छी लग रही, क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल पर भी जो भी पहली बार विजिट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले जब भी क्लास लूँ मैं आपके लिए तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भेजे, है ना। तो आप लोग जल्दी से चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर ले, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मिली होती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन ए सही है। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को टिक करें बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मिली हुई होती है दोस्तों, आयरन मिली होती है, ध्यान देने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। बताइए इस प्रश्न का जवाब। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, बताइए। द्रविड़, नागर, वेसर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं। द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे, नागर शैली से निर्मित है दोस्तों। किस शैली से निर्मित है ये, नागर शैली से। भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर नागर शैली से निर्मित है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। किस किस स्टूडेंट ने बी ऑप्शन टिक किया है, कमेंट करें जितनों ने बी ऑप्शन टिक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245, बहुत ही शानदार। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का उल्लेख है, बताइए। चलिए आप लोग इनका बताइए, जब तक मैं आपके लिए पहले बताइए 2, 3, 4 या 5 कौन से भाग में, तब तक मैं आपके लिए कुछ और भी अनुच्छेद देता हूं दोस्तों, आप उनका कमेंट करिए। अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 52 किसका है, कमेंट करिए किसके बारे में बताता है। और एक और बताइए अनुच्छेद 53 बताइए आप लोग, ठीक है। और ये अनुच्छेद 72 बताइए। ये आपके लिए ही है दोस्तों, आपको अनुच्छेद 52 भी बताना है, अनुच्छेद 53 भी बताना है, अनुच्छेद 72 भी बताना है। कमेंट करिए। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब कर लेते हैं। हमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 में दोस्तों। किस में है ये, भाग 5 में। अब आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया उन पे ध्यान दीजिए। देखिए पहला मैंने पूछा है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे इसमें दोस्तों बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भारत का राष्ट्रपति बताया गया है। अब बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 53 में बताया गया कि राष्ट्रपति को दोस्तों न्यायपालिका कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर होनी चाहिए। ये आपको अनुच्छेद 53 में बताया गया। अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं दोस्तों, ठीक है। क्षमादान मतलब कि किसी की फांसी हो तो उसको रुकवाने का अधिकार, राइट किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात। तो ये तीनों के तीनों अनुच्छेद आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 216 देखिए। निम्न में से चंबल किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या राइट ऑप्शन होगा, यमुना, बनास, नर्मदा या गंगा। चंबल किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, कमेंट करिए। देखिए दोस्तों, चंबल की अगर सहायक नदियां बात करें दोस्तों, चंबल की सहायक नदियां भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। सहायक नदियां, कुछ नदियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सहायक नदियां ध्यान रखेंगे।
सब चंबल की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो बनास है, सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, पार्वती, बनास, पार्वती, और ध्यान रखेंगे काली सिंध, काली सिंध, और एक और ध्यान रखेंगे दोस्तों क्षिप्रा नदी। दोस्तों बहुत बार पूछी जाती है क्षिप्रा नदी, ये नदी बहुत बार पूछी जाती है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है चंबल की? बनास है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हमें पूछा चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसमें पूछा है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये चंबल किसकी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, चंबल दोस्तों जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, ठीक है। एमपी में जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है, और ये चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की है। और ये यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? गंगा की है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं दोस्तों, है ना, तो ध्यान रखेंगे सिंध, सेन, बेतवा, कैन, ये सारी की सारी किसकी है? यमुना की सहायक नदी हैं दोस्तों। हमें पूछा चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना है। अगर यमुना की सबसे बड़ी पूछता तो गंगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247 का जवाब दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी? दिल्ली की, लक्षद्वीप की, पुडुचेरी की, या चंडीगढ़ की? कमेंट करें। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी? बताइए कमेंट करके। तो यहां पर आप टिक करेंगे दिल्ली की दोस्तों, ऑप्शन ए दोस्तों, दिल्ली। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? वो था दिल्ली दोस्तों। यहां पर आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 248 का जवाब दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की विकास दर सबसे कम थी? बताइए, जनसंख्या विकास दर किसकी कम थी? नागालैंड की, गोवा की, त्रिपुरा की, या मणिपुर की? कमेंट करके बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की विकास दर सबसे कम थी? तो आप टिक करेंगे नागालैंड दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। किसने ऑप्शन ए को टिक किया है? ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 249 देखिए दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान जल संधि और भारत के किस देश में बीच में, जो पाक जल संधि है वो भारत और किस देश के बीच में? भाई पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका या चीन? कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कमेंट करिए, पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच में? कई बार एग्जाम में पूछा गया और कई बच्चे गलत करते हो, तो आप गलत ना करें। ये श्रीलंका के बीच में है दोस्तों, पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच में? तो ये श्रीलंका देश के बीच में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को टिक किया, बिल्कुल सही टिक किया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न है, कमेंट करिए दोस्तों। आज क्लास ज़्यादा नहीं ली क्योंकि दोस्तों कुछ कारण था, कुछ कंडीशंस की वजह से मैं आपके थोड़ा कम क्वेश्चंस लेके आया हूँ दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप टेंशन ना लें, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताइए, फीमर, टीबिया, स्टेपस या त्रिज्या? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये मानव शरीर की बड़ी छोटी है, एग्जाम में पूछी जा रही है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए। एक तो आपको मैं बता देता हूँ वापिस, एक तो आपको पुरस्कार पढ़ने दोस्तों, ठीक है। आपको पुरस्कार वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है, और नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे पुरस्कार के बाद दिवस, प्रमुख दिवस हो गए, वो पढ़ेंगे आप अच्छे से। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और आप राज्यपाल पढ़िए, सारे स्टेट्स के मंत्री पढ़िए, सारे स्टेट के राज्यपाल और मंत्री सारे स्टेट के पढ़िए दोस्तों। एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुई उनमें, और जो थर्ड शिफ्ट हुई उनमें पूछे गए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी, सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपस। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, टिबिया, फीमर या त्रिज्या? तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही जाएगा। सभी ने सी टिक किया ना, तो जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी टिक करें, गलत करें, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए दिया हुआ, आप लोग यहाँ कमेंट करिए बेझिझक होकर, ठीक है। आपके रिप्लाई मिल जाएंगे, ठीक है। आज ही हमने संभावित पेपर 10वां भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 250 ये क्वेश्चन हो गए, और जो हमने मॉडल पेपर से कितने 525 वो क्वेश्चन कवर किए थे, लगभग आपके 750-800 क्वेश्चन हो गए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं मॉडल पेपर में से देखने को मिले हैं। आप चाहे पीडीएफ अगर देखना चाहते हैं तो प्रूफ तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में
देखने को मिले हैं दोस्तों जो हमने पढ़ाए, ठीक है। तो इस क्लास को सभी मित्रों में शेयर करिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी बच्चों में शेयर करिए। जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं करी उन तक तो जरूर पहुंचाइए क्लास को। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, ठीक है। कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। मैंने हर एक मॉडल पेपर की, हर एक संभावित पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों तैयारी अच्छे से करते रहिए, इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको पुरस्कार अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। दिवस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये 2 टॉपिक तो अच्छे से क्लियर करने हैं दोस्तों। और किसी भी स्टेट के सारे मंत्री और राज्यपालों को अच्छे से पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी क्लास का टाइम 8 PM रहता है। आज थोड़ी जल्दी क्लास स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कंडीशन है दोस्तों, इस वजह से। बाकी मैं पूरी क्लास लेता 8 PM डेली बेसिस पर हमारी क्लास चलती है, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।